नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजनीति के अपने निराले अंदाज हैं, जिसे आप अपना नेता समझ रहे हैं, वो कब पाला बदलकर दूसरी पार्टी में चला जाए किसी को नहीं पता। ये सब 2024 से पहले एक बार फिर दिखने लगा है और नेता और पार्टियां धड़ाधड़ पाला बदलने में लगी हैं। उसी कड़ी में यूपी से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी ने अपने सहयोगियों और अपने लोगों को एक मंत्र दिया है और वो मंत्र है 370 का। मतलब ये कि इस बार 370 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी वो कर लें और इतना लाना ही है। इसके लिए बीजेपी हर प्रदेश में छोटी से छोटी पार्टी से समझौता करने से गुरेज नहीं कर रही, जिसका नतीजा ये है कि राजनीतिक विश्लेषक अब ये कहने लगे हैं कि मोदी अपने टारगेट को पा जाएंगे। लेकिन वही कुछ और लोगों का कहना है कि केवल उत्तर भारत से 370 पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर दक्षिण भारत में आप सफल नहीं तो इस टारगेट को साध पाना बेहद मुश्किल काम होगा। इसके साथ ही साथ कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से ज्यादा ताकतवर हैं, जो बीजेपी को मैदान में धूल चटाने का मादा रखती हैं। उसी कड़ी में आप जानते हैं कि राज्यसभा के 56 सीटों के लिए चुनाव चल रहे हैं और कई राज्यों में निर्विरोध उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं, तो कई जगहों में लड़ाई कांटे की चल रही है। कई राज्यों में बीजेपी के दांत खट्टे हो गए। उन्हीं राज्यों में से एक राज्य है यूपी, जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और इसका रिजल्ट राज्यसभा चुनाव में दिख भी रहा है। एसपी को घेरने के लिए बीजेपी ने 3 के बजाय 4 राज्यसभा उम्मीदवार उतार दिए, जिससे समाजवादी पार्टी टेंशन में आ गई। तो समाजवादी पार्टी ने खेला करते हुए जनसत्ता दल के राजा भैया का समर्थन हासिल कर लिया और इसके लिए राजा भैया ने बाकायदा बयान दिया है, जिससे बीजेपी की हालत खराब हो गई है और समीकरण 360 डिग्री घूम चुका है। जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई, तब से राजा भैया खुलकर बीजेपी के साथ थे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जिस तरीके से राजा भैया ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की क्लास लगाई, उसे देखकर लग रहा था कि चुनाव में बीजेपी के साथ ही वो रहेंगे। लेकिन राजनीति का क्या भरोसा, राजा भैया ने ऐसी पलटी मारी कि पूछिए मत। बात दरअसल ये है कि समाजवादी पार्टी के यूपी प्रभारी नरेश उत्तम लखनऊ कैंट स्थित राजा भैया के घर पहुंचे। फिर क्या था, दिल्ली से लखनऊ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और यूपी प्रभारी ने राजा भैया की अखिलेश यादव से बात करवा दी। अखिलेश राजा भैया से राज्यसभा चुनाव में उन्होंने मदद मांगी, राजा भैया ने हामी भर दी, जिसके बाद से राजनीतिक तूफान आ गया और लग रहा है कि बीजेपी का साथ छोड़कर राजा भैया साइकिल की सवारी करने का फैसला कर चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने चौथे उम्मीदवार को कैसे जिताती है या कैसे फिर से राजा भैया को अपने पाले में करती है। लेकिन जयंत, नीतीश और राजा भैया के भागने से जनता और समर्थक टेंशन में है और सभी का सिर चकरा भी रहा है। तो आपको ये खबर कैसी लगी, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।